हाय नमस्कार दोस्तों, मिस्टर प्रेम तीत्री ऑथर एंड पब्लिक सर्वेंट एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत, आभार, धन्यवाद। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा स्पेशल वर्तमान की टॉप पर्सनालिटी, बहुत चर्चित चेहरे और रशिया के शासक व्लादिमीर पुतिन के जीवन का जुड़ा एक किस्सा आपको मैं यहाँ पर सुनाना चाहता हूँ। और वो किस्सा हमें जीवन में क्या संकेत दे रहा है, उस संकेत की तौर में इशारा करूंगा। आशा करता हूँ कि शायद आप इसे ध्यान से सुनोगे और अंत तक इस वीडियो को आज जरूर देखोगे। ये किस्सा दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद या लगभग समाप्ति के समय का है, जब 1944-45 में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो रहा था। उस समय धुरी और मित्र राष्ट्रों के बीच वो महाप्रलयंकारी युद्ध, शायद आज भी लोगों के इतिहास की घटनाएं, जानकारियां आज भी लोगों के माइंड में कैद है। और उस घटना के बाद जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ, उस विश्व युद्ध के बाद रूस में एक रोचक घटना हुई। और वो रोचक घटना ये थी कि रूस, जो कि मित्र राष्ट्र की ओर से लड़ाई लड़ रहा था, रूस के उस समय एक नौसैनिक थे जिसका नाम था स्पिरिडोनोविच, व्लादिमीर स्पिरिडोनोविच। वो नौसेना में काम कर रहे थे। और वहां जब वो नौसेना में काम कर रहे थे, कुछ सैनिक जो कि दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जो सैनिकों के शव पड़े हुए थे, सैनिक हो या फिर आम नागरिक, तो काफी लोगों के वहां शव सख्त कंडीशन में पड़े थे। तो उनको उठाकर किसी ट्रक में लोड करके वो अंतिम संस्कार के लिए, क्योंकि जब किसी विश्व में महामारी आती है या फिर विश्व युद्ध होता है तो अक्सर यही होता है कि लोगों का सार्वजनिक अंतिम संस्कार किया जाता है। तो यही घटना रूस में हो रही थी और ट्रक में किसी गाड़ियों में लोड करके लोगों के शवों को ले जाया जा रहा था। और सरकारी आदेश के अनुसार वहाँ की सेना, रशिया की सेना, उन शवों को एक ही जगह दफना रही थी या फिर जला रही थी, अंतिम संस्कार कर रही थी। तो वहाँ एक सैनिक था जिसका नाम था व्लादिमीर स्पिरिडोनोविच। उसने एक महिला के शव को वहाँ पहचान लिया और उसने उस महिला के शव को देखा और काफ़ी बिलखा। और उसके बाद उसने अपनी सेना से गुजारिश की कि मैं आपका साथी स्टाफ हूँ और ये जो कि एक शव आपके सामने पड़ा, ये बॉडी जो भी है, ये इस लेडी की बॉडी कोई और नहीं है, ये मेरी पत्नी है और इसका नाम स्मारिया है, जो कि मेरी पत्नी है। तो मुझे ये सब आप सुपुर्द कर दो। तो वहाँ की सेना ने, उन्होंने मना कर दिया कि सरकारी आदेश के अनुसार हम आपको ये सब सुपुर्द नहीं कर सकते। लेकिन जब वो काफ़ी गिड़गिड़ाए तो आखिर उन्होंने इस बात को मान लिया और उनको ये सब सुपुर्द कर दिया कि जाओ, ये सब आप अपने स्तर पर इसका अंतिम संस्कार कर देना। तो वो अपनी पत्नी का शव किसी तरह लेकर के घर आते हैं और उसे एहसास होता है कि अपनी पत्नी अभी दुनिया छोड़कर नहीं गई है, उनमें अभी धड़कनें चल रही है, उनमें अभी सांस है। हो सकता है मैं प्रयास करूँ मेरी तरफ से तो शायद ये बच सके। फिर वो अपनी सुविधा सुलभ, जो भी उनके पास सुविधा होती है उसी के अनुसार वो चिकित्सक के पास ले जाते हैं, उनकी चेकअप कराते हैं, पता होता है कि उनमें धड़कनें बची हुई रहती है। तो फिर वहाँ से उसकी वो सेवा शुश्रूषा करते हैं, काफ़ी लंबे समय तक उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं और अंत में वो बच जाती है। इसका नाम होता है मिस मारिया। बच जाती है और काफ़ी लंबे समय तक उसकी सेवा करती है। उसके बाद वो बच जाती है और उसके कुछ समय बाद, करीब 7-8 साल बाद, 7 अक्टूबर 1952 को, जो महिला, जिस लेडी को मर्त अवस्था में उठाकर वहां के सैनिक, रशिया की सेना उसे अंतिम संस्कार करना चाहती है, उसे जलाना चाहती है या फिर दफनाना चाहती है, उसको समाप्त करना चाहती है, उसकी बॉडी को समाप्त करना चाहती है, डिस्ट्रॉय करना चाहती है, वही लेडी, उसी लेडी के कोख से एक शख्स का जन्म होता है 7 अक्टूबर 1952 को। और उस शख्स का नाम होता है व्लादिमीर पुतिन, जो कि रशिया के वर्तमान शासक है, रशिया के वर्तमान राष्ट्रपति है और विश्व के टॉप पावरफुल लीडर में से एक, विश्व की टॉप महाशक्तियों के शासकों में से एक व्लादिमीर पुतिन, जिसको कौन नहीं जानता वर्तमान में। लेकिन उनके जीवन से जुड़ी ये घटना, ये किस्सा, आज भी प्रकृति का वो खेल हम सबको अलग ही तरह से नजर आता है। जो किस्सा एक दबा हुआ किस्सा था, लेकिन वर्तमान में सबसे टॉप हाईलाइट किस्म से ये किस्सा चल रहा है। प्रकृति का ये घटना हमें क्या संकेत दे रही है? ये घटना हमें संकेत ये दे रही है कि इंसान के जीवन में, हर एक इंसान के जीवन में प्रकृति कुछ न कुछ खेल ऐसा खेलती है, जो उस खेल के बाद प्रकृति उस इंसान को कुछ स्पेशल करवाना चाहती है। उस खेल के बाद कुछ नई निर्माण करना चाहती है, कुछ नई रचना चाहती है ये प्रकृति। जब खेल खेलती है ना, जब प्रकृति अपना खेल खेलती है ना, उसे खिलाड़ी जब बेहतरीन नजर आता है, तो उसके जीवन में या तो उसके जीवन से पहले कुछ स्पेशल खेल खेलती है या उसके जीवन के बाद कुछ स्पेशल खेल खेलती है। और उसके जीवन के दौरान जब वो स्पेशल खेल खेलती है तो प्रकृति संकेत यही देती है कि उससे कुछ विशेष करवाना चाहती है।
यहाँ जब हर एक इंसान के जीवन में जब कोई न किसी तरह का किस्सा होता है या फिर किसी न किसी प्रकार की घटना या दुर्घटना होती है, तो इंसान दो प्रकार की मानसिकता में घुसता है। ये दो प्रकार की मानसिकता कौन कौन सी है? पहली मानसिकता तो ये होती है कि इंसान स्वीकार कर लेता है, स्वीकार्यता की मानसिकता में वो स्वीकार कर लेता है कि प्रकृति ने मेरे साथ ऐसा किया, जो उसे मंजूर होगा वो मंजूर है। और दूसरी इस तरह की मानसिकता होती है वो ब्लेम करना शुरू कर देता है। किसी भी घटना या दुर्घटना के बाद वो ब्लेम करना शुरू कर देता है। ये ब्लेमिंग की जो मानसिकता होती है ना, ये सबसे विध्वंसकारी मानसिकता होती है और इंसान को अंदर अंदर जलाती रहती है। पहले वीडियो में मैंने मानसिक दृष्टिकोण के बारे में बताया, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, अगर आप अब तक नहीं देखे तो उसे जरूर देखें, क्योंकि मानसिक दृष्टिकोण बनते कैसे उसी के बारे में मैंने बताया। तो मैं यहां पर आपको यह बताना चाहता हूं कि हर किसी घटना के बाद इंसान दो तरह की मानसिकता में घुसता है। और एक औसत इंसान 95% चांस होता है कि 95% औसत इंसान होता है जो दूसरी प्रकार की मानसिकता को अपनाता है। किसी भी घटना या दुर्घटना के बाद वो ब्लेमिंग करना शुरू कर देता है। वो ब्लेमिंग किनको करता है? या तो प्रकृति को ब्लेम करता है, अपने भाई जी को, प्रकृति को, यार मेरे साथ देखो प्रकृति ने ये गलत कर दिया, इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, भाग्य यार मेरा कितना दुर्भाग्य, यार मेरा का साला भाग्य ही ऐसा है, मेरे साथ होना ही ऐसा है। या तो फिर वो इस तरह का ब्लेमिंग करना शुरू करता है, या फिर वो किसी अन्य शख्स को या फिर किसी कंपनी, समूह या किसी अन्य को ब्लेम करना शुरू करता है। उसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया, देखना मैं उसको कभी बताऊंगा, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, उसने मेरे साथ ये कर दिया, वो कर दिया। एनीवे ब्लेम करता रहता है। और या फिर तीसरे तरह का ब्लेम, वो खुद को ब्लेम करना शुरू कर देता है। मैंने ये क्या कर दिया यार, मैंने कितना गलत कर दिया, साला मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं गलत ही करता जा रहा हूँ, मैं यार कैसा इंसान हूँ यार, पता नहीं क्या होगा, मुझसे कुछ नहीं होने वाला यार, मैं बहुत गलत करता हूँ। खुद को ब्लेम करना रहता है। मैंने ये कर दिया इसलिए मेरा जीवन इस तरह से बर्बाद हो गया, मैंने अगर उस समय नहीं किया होता तो पता नहीं क्या होता, आज ऐसा नहीं होता। इस तरह की वो ब्लेमिंग करना शुरू कर देता है। तीनों ही तरह की ब्लेमिंग में 95% लोग जो ब्लेमिंग की मानसिकता में घुसते हैं, वो किसी घटना या दुर्घटना के बाद अपने जीवन को 70% वहीं केंद्रित कर लेते हैं जहां उनके जीवन में वो घटना हो रही होती है। 70% अपनी ऊर्जा को वहीं कंज्यूम कर देते हैं। 70% अपनी स्वतंत्र सोच को वहीं केंद्रित कर लेते हैं जिस समय उनके जीवन में कुछ घटना या दुर्घटना होती रहती है। अपने जीवन के किस्सों और कहानियों को वो स्पेशल बनाने के बजाय वो एक ही जगह जोड़ देते हैं। क्यों नहीं समझते हम कि कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में होती है, लेकिन कुछ चीजें हमारे आउट ऑफ कंट्रोल होती है। कुछ चीजों में हमारे बस की बात नहीं होती, वो आउट ऑफ कंट्रोल होती है। स्वीकार क्यों नहीं करते? जब भी हम प्रकृति को सुपुर्द करते हैं, कोई अपने जीवन में कुछ किसी प्रकार की दुर्घटना कारित करता है या घटना कारित करता है, तो हम ये क्यों नहीं स्वीकार करते कि प्रकृति को मंजूर भी यही था। और मैं फिर से कह रहा हूं दोस्त, जिनके जीवन में प्रकृति कुछ विशेष किस्से ऐड करती है ना, जिनके जीवन में प्रकृति कुछ खेल खेलती है ना, सारा प्रकृति खेलती उसी के साथ है जो उसे खिलाड़ी बेहतरीन नजर आता है। प्रकृति अपना खेल बहुत खतरनाक तरीके से खेलती है। ये पता नहीं होता कि वो कौन सा खेल खेलना चाहती है, लेकिन जब खेल खेलती है ना, तो सिर्फ और सिर्फ उसी इंसान के साथ खेलती है जो इंसान उसे लगता है कि ये खिलाड़ी बहुत बेहतरीन है। मैं फिर से कह रहा हूं, जो आपके किस्से कहानियों पर हंसते हैं ना, जब आप अपने मजबूती के साथ खड़े रहते हैं और कुछ विशेष करने की सोच रखते हैं, तो एक दिन वही लोग आपको सल्यूट करते हैं। जीवन में किस्सा प्रकृति का देना खेल है। प्रकृति जब भी हमारे साथ खेल खेलती है ना, अपने आप को प्रकृति को सुपुर्द कीजिए कि मंजूर है प्रकृति को ये मेरे साथ खेल खेलना। ये कभी ना पूछे कि तुमने मेरे साथ ये क्यों किया, ये कभी ना पूछे कि उसने मेरे साथ ये क्यों किया, कभी नहीं इस तरह का सवाल करें। संभावना की सोच में चले जाइए आप। जब भी आपके साथ कुछ विशेष हो रहा हो तो ये संभावना जाहिर करें कि साला प्रकृति मेरे साथ ऐसा कर रही है, इसका मतलब प्रकृति मुझसे कुछ स्पेशल करवाना चाहिए। और इस तरह की मानसिकता से जो भी आप अपने आप को आत्म सुझाव देते हो, वही आत्म सुझाव आपके जीवन का निर्माण करते हैं। वही आत्म सुझाव, जो आत्म सुझाव आप अपने आप को देते हैं, वही आत्म सुझाव या तो आपके जीवन का निर्माण करते हैं या फिर आपके जीवन का विध्वंस करते हैं, बर्बाद करते हैं। और यहाँ पर कोई किसी को ब्लेम करने की आवश्यकता नहीं है। जब भी जीवन में कुछ किस्सा हो, कुछ किस्से ऐसे होते हैं जो चाह कर भी हम रोक नहीं सकते। कुछ जीवन में घटनाएं ऐसी होती है जिनको चाह कर भी हम रोक नहीं सकते, क्योंकि वो अनकंट्रोल घटनाएं होती है, आउट ऑफ कंट्रोल होती है, जो प्रकृति के हाथ में होती है, प्रकृति के बस में होती है। जब तक प्रकृति को नहीं लगा, शुभ अवसर नहीं मिला प्रकृति को, जब तक समय उचित नहीं है, तब तक पुतिन को जन्म नहीं देने दिया। प्रकृति ने जब तक नहीं चाहा, प्रकृति ने जब तक इस बात पर प्रकृति अड़ी रही, जब भी प्रकृति को सही समय सही अवसर लगा, उसने व्लादिमीर पुतिन जैसे शख्स को जन्म दिया, जिस शख्स के आने से पहले ही उसके जीवन में बर्बादियां शुरू हो गई थी।
ऐसा लग रहा था कि उसके जीवन का आना ही उसका इस जीवन में आना ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी प्रकृति ने उसके साथ खेल खेला। और इसी तरह की बहुत सारे हमारे जीवन में भी आस पड़ोस में बहुत सारी ट्रेजेडियां होती रहती है। देखते हैं हम अक्सर लोग ट्रेजेडियों के बाद अपने आप को तोड़ लेते हैं, मोड़ लेते हैं, लेकिन ये कभी नहीं देखते कि सारा प्रकृति ने मेरे साथ ये खेल खेला है, तो खेल मेरे जीवन की कहानी कुछ स्पेशल बनाना चाहती है। जो भी अपने खेल को आसानी में अपने आप को प्रकृति को सुपुर्द करते हैं वही जीवन में इतिहास बनते हैं। जिनके जीवन में किस्से होते हैं उनके जीवन में कुछ कहानियां बनती है, और जब कहानियां बनना शुरू होती है तो उन्हीं का जीवन इतिहास बनकर उभर कर आता है। यही होता है अक्सर। प्रभु श्री राम के जीवन को उठाकर देखिए आप, जिस प्रभु श्री राम को तो आप मानते हो या नहीं मानते इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके जीवन का किस्सा बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रभु श्री राम को उसके पिता जबकि सुबह उनका राज्याभिषेक करने वाले थे, सुबह उन्हें राजतिलक होने वाला उनका राजतिलक होने वाला था, लेकिन रात को प्रकृति उनके साथ खेल खेलती है और उन्हें लगता है कि सुबह उनका राज्याभिषेक होने वाला है, लेकिन सुबह रात में प्रकृति उनके साथ खेल खेलती है और सुबह उन्हें 14 वर्ष तक का वनवास देती है। अवसर उनके भी पास था, मौका उनके भी पास था ब्लेम करने का, अपने आप को ब्लेम करने का कि मैंने उनके डिसीजन को क्यों स्वीकार किया। मौका उनके पास भी था अपने माता पिता को ब्लेम करने के बाद कि इस वरदान आपने दिया था, मुझे क्यों आप इस वरदान में घसीट रहे हो, इसमें मेरी क्या कमी। मौका उन्हीं के पास था प्रकृति को अपने भाग्य को होशने के लिए कि तुमने मेरे साथ क्या खेल खेल लिया, क्यों किया तुमने मेरे साथ। लेकिन नहीं, उन्होंने इस ब्लेम की मानसिकता से अपने आप को ऊपर उठाया और सीधा सा स्वीकार किया, अपनी उस कहानी को स्वीकार किया, अपने जीवन की उस किस्से को स्वीकार किया कि मेरे जीवन में प्रकृति खेल ही कुछ ऐसा खेलना चाहिए, और चल पड़े, नंगे पांव चल पड़े वो वनवास की तरफ। पैदल ही चल पड़े वो वनवास, 14 साल का वनवास। इमेजिन कीजिए 14 साल का वनवास। और जब लौट कर आए तो एक साधारण से श्री राम से बनकर साधारण से श्री राम बनकर निकले थे, और जब लौट कर आए तो बनकर आए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिन्हें को आज दुनिया जानती है, जिन्हें को दुनिया सलाम करती है, सल्यूट करती है। जब भी अपने जीवन में कुछ विशेष कहानियां ऐड कर रही हो प्रकृति, तो उन कहानियों को सहेजे जरूर, उन कहानियों को देखे जरूर, उन कहानियों को जरूर संजोए रखे, क्योंकि यही कहानी आपके जीवन में एक दिन इतिहास बनने वाली है। इस तरह की आपके जीवन में अभी कहीं भी कुछ घटना या दुर्घटना आपके साथ हुई हो, अगर आपके जीवन में कुछ भी कहीं कोई किस्सा हो रहा है, आपके जीवन में अगर कुछ भी आपको लगता है कि असंभव या विनाशकारी ये कहानियां रची जा रही है, तब तक अपने आप से जरूर कहे कि प्रकृति मेरे साथ इस तरह का खेल खेल रही है, इसका मतलब प्रकृति मुझसे कुछ स्पेशल करवाना चाह रही है। आपके जीवन में निर्माण की शुरुआत होने जा रही है। आपके जीवन में अतीत में पता नहीं कौन सी ऐसी कहानी रची गई होगी प्रकृति, कौन सा ऐसा किस्सा हुआ होगा जिस किस्से को लेकर आज भी आप ब्लेम की मानसिकता में जी रहे हो। अगर आज आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है तो छोड़ दीजिए उस ब्लेमिंग की मानसिकता को और स्वीकार कीजिए प्रकृति के इस खेल को, और तोड़ दीजिए वो ब्लेमिंग की मानसिकता और अपने जीवन की फिर से शुरुआत कीजिए। स्वीकार कीजिए प्रकृति के इस खेल को कि प्रकृति ने मेरे साथ ये खेल खेला तो कुछ न कुछ स्पेशल निर्माण करवाना चाहती है। इसी कामना और विश्वास के साथ अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू, आभार, धन्यवाद।